वाले बैठे अंकल जी लोग चेक कर रहे हैं हमें मूछे है कि नहीं। टेंशन वाली बात भैया, जन्माष्टमी भी हो गई, सावन भी हो गो, कहीं गलती से हमें रही तो नहीं गई। बगिया बच्चे में अगर हमें गिनती आ गई तो सारा काम किरे किराए पे पानी फिर जाएगा। और सुनिएगा, मैं दो बातें और आप सभी के बीच में कहना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत सम्मान मिला, इस पावन धरती पर आप सभी आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, सुनिएगा अल्लाह की ओर। जैसा कि आप सभी बैठे हुए हैं और मैं इस धरती से पहली बार रूबरू हुई हूँ, तो मैं दो बातें कहना चाहूँगी। कहते हैं ना कि कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर शर्म नहीं की जाती किसी से बोलते समय या किसी को समझाते समय। सुनिएगा, मैं दो बातें कहना चाहूँगी आप सभी के बीच में कि अभी से 2 दिन पहले मेरा एक कार्यक्रम लगा हुआ था आप सभी के सुल्तानपुर में। तो वहाँ पर 2-3 नदियाँ पड़ती हैं। यहाँ तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों संगम एक साथ है, पर वहाँ पर कटे कटे कुछ नदियाँ हैं जहाँ पर मैं सफ़र कर रही थी। तो सफ़र करते समय मैंने एक भैया जी से पूछा, भैया जी मुझे फलाने गाँव जाना है, तो आप मुझे आगे का रास्ता बता देंगे। तो जैसे मैंने उनसे पूछा भैया मुझे फलाने गाँव जाना है, तो उन्होंने कहा सीधे चले जाओ। अब टेंशन की बात ये कि वो सीधे वाला रास्ता बता रहे हैं, गुस्से में करे सीधे नहीं हो जाओ। और उसके बाद आगे एक रास्ता पड़ा, मैंने कहा भैया मुझे फलाने गांव जाना है, क्या करना पड़ेगा? बोले बिटिया एक नदी ना घो, दूसरा ना घो, तीसरे में कूद जाओ। अब टेंशन की बात है भाई साहब, कूद जाओ, नदी कूदना है, रास्ता पूछ रहे बड़े भैया कैसे बताएंगे रास्ता? तो बोले कि भैया हमारा कहने का वो मतलब नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि एक नदी ना घो, दूसरा ना घो, तीसरे में बाएं हाथ घूमो। उनका वही बात आप सीधे से बता देते, आपने सीधे कहा कूद जाओ। अगर कूद गए तो अल्लाह क्या गाएंगे? आप सभी का प्यार और सम्मान मेरी कमेटी में भी कभी कभी मेरे साथ लंबी हो जाती है। जैसे कोई नदी दिखती, आज मैं आप जल्दी आ गई थी तो दर्शन हो गए माता गंगे के। वहाँ पहुँचे तो हमारी कमेटी वाली कह रहे इनको नाव से कुदाए दो, ये वहीं तर जाए। हमने कहा अगर हम तर गए, तो बोले तर गए तो मेरा ATM चला जाएगा। मतलब यूज भी कर रहे हैं तो मुझे ATM के नाम से कि जब तक मैं गा रही हूँ तब तक काम चलेगा, वरना बाद में काम खत्म। तो सुनिएगा, मैं एक आल्हा गीत के माध्यम से आप सभी से दो बातें कहना चाहूँगी कि आज के ज़माने में कुछ नारियाँ किस प्रकार से हैं अपने समाज में, आल्हा के माध्यम से आनंदित करने की कोशिश करूँगी। सुनिएगा कि अरे सास पत हुआ न माछड़ी, वो झगड़ा रहे हम चार, मोरे पिया के राजना रानी बैठ के खाए, रानी बैठ के खाए।
कल मैं लेके आओ पत्रा तुरंत करो तैयार सर मांगी बोलन लागे मन की कर है गोहरा जल्दी जाओ मन की देर लगायो ना वे मंत्री हो गरिया माता के कल मैं हो खाए तो मामा माहिल रही वाले पत्रा तुरंत करना तैयार आज मामा माहिल महोबे के लिए पत्र लिख रहे हैं और लेखक क्या लिख रहा है सुने। आज जब पत्र मामा माहिल बड़े क्रोध में आ जाते हैं तो महोबे के लिए लिख रहे हैं। जहाँ राजा परमाल का दरबार लगता है आज मामा माहिल अपने बेटे का हाल बुरा जैसे ही देखते हैं वैसे ही पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। और आज पत्र में मामा माहिल क्या लिख रहा है सुनेगा कि अरे पाती तुमका हम लिखित है तनु पढ़ली हो चित लगा लड़कन का टाट लो अवधि जय खूब सिखा जल्दी पाती हूँ कि जो और रही काटी हो पठाए खुद चरवानी राजन वाले पत्रा तुरंत होत तैयार आज राजा परमाल जब मामा माहिल का पत्र महोबे में देख रहे हैं तो जवाब क्या दे रहे हैं। आज राजन पत्र का जवाब पत्र में किस प्रकार से लिख करके दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा। लेखक क्या लिख रहा है तो कि अरे पाती का जवाब लिखे पर मालिक हाल लिखे माटी के गागर
मोरी सोने के गागर ब्याह भेजाई लड़का हरन ब्याह वाली के वही सहला गए तुम्हारा सग भाई वही से हिसाब जल क्यों पाती माँ महुआ के मोहरे दे हो लगा चली भैया पाती अब महुआ दे उड़ई नटत बड़ा हबरिया रामा महद्या खैया तुझिया तू नगरिया जा देर लगावे ना मेरिया मामा महलाल प्यार हो जाए लिए घोड़ी माँ चढ़ी बैठे महुमाए कई बड़ा हवरिया ओ जहाँ दरबार लगा हरा चंद्रा मामा कई बड़ा हवरिया महोदय में आकर के चुगली कर देते हैं या कुआखते रावण लागे अरे उदलते रहे बतलाए हो दूध पिए हो महतारी के तो माड़व लैल बाप के इतने सुनते परलय होएगा तन उदल के सुना हवाल 12 बरस छत्री का लड़का काहे न खूले खौने आज उदल आग बबूला हो जाते हैं और मामा से क्या कह रहे हैं को मारा है मोरे चाचा का अरे और बाप का देहो मराए हो जल्द बताई दो यहू बेदिया माँ अब नारा खोंद्यार लगाए। आज मामा माहिल जब देख रहे हैं आग लग जाती है महोबे में तो क्या कर रहे हैं कि मुझे ऐठ के बोलन लागे ऐठ मुझ गोटैया डारी ऐसन बनी बोलन लागे कि भंजे सुनो लगा के समझा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सभी का सहयोग चाहूंगी और साथ में सुनिएगा एक छोटा सा लोकगीत आप सभी के प्यार और सम्मान से सुनिए। कहते हैं कि अगर जिंदा हो जिंदगी तो हर मंजर सुहाना है, अगर जिंदा हो जिंदगी तो हर मंजर सुहाना है। कभी कबीरा दीवानी थी, माफ कीजिएगा, कभी मीरा दीवानी थी, कभी कबीरा दीवाना है। यहाँ हंसों की टोली है, यहाँ बगिया है वीरों की, यहाँ हंसों की टोली है, यहाँ बगिया है वीरों की। यहाँ मंजर सुहाना है, यहाँ मेरा तराना है, यहाँ मंजर सुहाना
कहना है क्या, एक छोटे से गीत के माध्यम से सुने कि प्रेम तो दुनिया की सभी नारियां करती हैं, पर कन्हैया जितना एक राधा के लिए रोए हैं और मीरा के लिए, साथ साथ उतना ही सुदामा के लिए भी कन्हैया रोए हैं, क्योंकि वो उनके परम मित्र थे। आज गोकुल का हाल बुरा है। और रामचंद्र जी के यहाँ की बात सुने तो जब भगवान श्री राम छोड़ करके चले जाते हैं अयोध्यापुरी को, तब राजा दशरथ और माता का क्या हाल है सुनिएगा। मैं गीत के माध्यम से आप सभी के पास तक पहुंचाती हूँ। जैसा कि ये बहुत पावन धाम है, आप सभी के बीच में मैं पहली बार आई हूँ। मुझे तो शायद यकीन भी नहीं था कि इतने पवित्र शहर में, इतनी पवित्र नदियाओं में मुझे एक बार आने का अवसर प्रदान होगा। मैं गीत आप सभी के बीच में प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। जब भगवान श्री राम चले जाते हैं तो हाल क्या है आज अयोध्या का, गीत के माध्यम से सुनिएगा। सुने कि राम चरित्र वर्णन करूं, वो धरि चरणन में ध्यान, आकर आसन लीजिए पवन पुत्र हनुमान। सुने कि सुनी कर गए रे, हंसुनी कर गए रे मोरे रामावध नगरिया, सुनी कर गए रे मोरे रामावध नगरिया, तोड़ चले महलों से नाता, तोड़ चले महलों से नाता, धर लई मन की डगरिया, सुनी कर गए रे मोरे रामावध नगरिया। फूट फूट के सखिया बिलखती, पन घटकी पन होगी, गाज सी गिर गई प्रजा के ऊपर, दुखी भय नर नारी। फूट फूट के सखिया बिलखती, पन घटकी पनिहारी, गाज सी गिर गई प्रजा के ऊपर, दुखी भय नर नारी। बिंदु राम बिन कौन सहाय, बिंदु राम बिन कौन सहाय, तीनों चल पड़े बन की डगरिया, सुनी कर गए रे मोरे रामावध नगरिया। सिर धुन धुन के राजा रोए, धीर धरे नहीं मन को, विदा किए हैं रामचंद्र को, चैन नहीं नैनन को। सिर धुन धुन के राजा रोवे, धीर धरे नहीं मन को, विदा किए हैं रामचंद्र को, चैन नहीं नैनन को। देवकी बिन सुनी है दुनिया, देवकी बिन सुनी है दुनिया, तो शल्या
और अयोध्या में जब राजा दशरथ भगवान श्री राम की विलह में फूट फूट कर रोते हैं तो अपने मन ही मन कन्हैया और श्री अबर रामचंद्र का सुमिरन करते हैं कि प्रभु इतने बुरे दिन मेरे ही जीवन में क्यों लिखे गए थे। और कह रहे हैं क्या, राम बिना लगे सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिने ठकुराई। हाँ, राम बिना लगे सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिने ठकुराई। सीता बिना लगे सुनी रसोईया, सीता बिना लगे सुनी रसोईया, जैसे रहूं बिहारी, सुनी कर गए रे मुझे रामा मधु नगरिया, सुनी कर गए रे मुझे रामा मधु नगरिया, सुनी कर गए रे मुझे रामा। आइए चलते हैं पुनः अपने आल्हा के प्रसंग की ओर।